हर मुश्किल वक्त में जमात का साथ देने वालों, जब कारकुन का नाम लिया जाता है ना तो बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। इस घर में जहाँ पर अभी हम सब आपके साथ बैठे हैं, इसी घर में तहरीक निजात जब चल रही थी, 1993 की बात कर रहा हूँ, परवेज़ साहब को याद होगा। यानी मेरे 80 साला दादा मरहूम को पुलिस उठा के ले गई और मैं उस वक़्त बच्चा था। फिर गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था। मैं और मेरे मरहूम चचा अब्बास शरीफ साहब 6 महीने जेल काट के आए और अदालत ज़मानतें देती है, बरी करती है। मेरा केस क्वाश किया, उन्होंने कहा ये तो इसकी उम्र ही नहीं थी, इसको मुकदमे में 6 महीने जेल रखा। तो कारकुनों मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, 10 साल मुशर्रफ के जिस कारकुन को उठाया जाता था, थानों में उस पर तशद्दुद किया जाता था, और आज भी मुझे याद है ये परवेज़ रशीद साहब, इनको गिरफ़्तार किया गया, हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, और उनके छोटी बच्चे और बच्चियां जब पुलिस दीवार फलांग कर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर कर घरों में घुसती थी, रात के वक्त जब बच्चे सो रहे होते थे अपने बाप से, अपनी माँ से लिपट कर, और जब घसीटते हुए डंडे मारते हुए कारकुनों को लेके जाती थी, तो वो बच्चे जो अपने बाप को इस तरह देखते थे वो ज़हनी मरीज़ बन गए। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूँ। तो कारकुनों, आपकी कुर्बानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट देता हूँ। मेरी बात सुनो, अभी नारा ना लगाएं। फिर 4 साल बदतरीन इंतकाम। हमारे कायद को जेल में डाला, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हाफिज़ मियाँ नुमान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, किस का जिक्र करूं मैं। और कहा कि ये सबको मैं जेलों में डाल दूंगा। बदतरीन इंतकाम जो कभी मुशर्रफ दौर से भी हदें पार कर गया। ये इंतकाम जो है, सुबह शाम इस आदमी का एक ही काम था कि शरीफ फैमिली को गिरफ़्तार करूं, मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ़्तार करूं। कई महीने लोग पाबंदे सरासल रहे। इमरान नियाज़ी आज कौम पूछती है, वो तुम्हारे 2 रज़न जो कहते थे कि $200 अरब आएगा, वो $200 अरब क्यों नहीं आया? तुमने सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब ये शख्स आया जो रियासत मदीना का झूठा दाई बनता है, इसने आते ही किया, ये गरीबों के झोंपड़े गिरा दो, ये गरीबों की दुकानें गिरा दो, ये नाजायज़ तजावुज़ात हैं। बंदा पूछे कि जो बनी गाला का महल तुमने खड़ा किया है, जो सबसे बड़े नाजायज़ तजावुज़ात का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तुमने लाखों में वो नाजायज़ तजावुज़ात को रेगुलराइज कर लिया, वो गुनाह जो है वो सवाब बन गया, और गरीब की झोंपड़ी जो सारी उम्र की कमाई उसकी थी, तुमने उसको गिरा दिया। तो क्या ये रियासत मदीना है? अब ये कहता था तलाशी दो नवाज शरीफ, तलाशी दो शहबाज शरीफ। 4 साल जेलों में, अदालतों में पेशियां भुगतती रही आपकी क़यादत। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आता है, अल्लाह काट देता। मैं आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, कारकुनों की जेलों की तज़किरा नहीं करना चाहता। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान नियाज़ी, तुमने हमसे इंतकाम लेना था, कोई बात नहीं,
लेकिन इस चक्कर में तुमने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। बच्चे रात को, आप भी बच्चों वाले हैं ना, रात को जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो कलेजे को हाथ पड़ता है कि नहीं, जल्दी से दूध दे। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि रात को कई बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप के पास झूठी तसल्लियों के अलावा उसको दूध देने के लिए कुछ नहीं होता। आज बच्चे रात को भूखे सोते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर आप देखते हैं सड़कों पे बैठे होते हैं, उनकी आंखें कभी देखी हैं? कोई बुलाता है दिहाड़ी के लिए तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। आज वो दिहाड़ीदार मजदूर सुबह बैठता है, रात को खाली हाथ लौटता है। बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अब्बू खाना कहाँ है। इमरान नियाज़ी, तुमने ऐसे नए पाकिस्तान को दिया जहाँ पर आज दिहाड़ीदार भी घर वापस जाता है तो उसकी आंखों में टप टप आंसू होते हैं कि बच्चों के खाने खिलाने के लिए दिहाड़ी नहीं बनी। किसान, मैं साउथ गया कई मरतबा, मुझे लोगों ने पकड़ के कहा, किसानों ने, कि मियाँ साहब खाद नहीं मिलती यहाँ पर, और ये कहता है कि खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ, नियाज़ी साहब, उतरो बनी गाला के ऊंचाइयों से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म किया। फिर तलाशी की बात करते हो, तलाशी की बात करते हो। वो हमने तो तलाशी दे ली। ब्रॉडशीट का वो जो आदमी है मौसवी, उसने बयान दे दिया, माफ़ी मांग ली कौम से। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की ये जो केस आज चल रहे हैं, आज भी मैं पेशी भुगत के आया हूँ, वो लंदन की क्राइम एजेंसी ने कहा कि 22 महीने मेरे भाई का अकाउंट मुंजमद रखा कि जी इंक्वायरी हो रही है। उन्हें 22 महीने बाद कहा कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो मैं बात यहाँ पर अपनी ख़त्म करूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे इज़्ज़त देता हूँ, अल्लाह क्या कहता है, मैं जिसे इज़्ज़त देता हूँ उससे इज़्ज़त कोई छीन नहीं सकता, और मैं जिसके मुकद्दर में ज़िल्लत लिखता हूँ उसे कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता। तो नियाज़ी साहब, ये सियासी दाव पेश तो चल रहे होंगे, लेकिन मैं एक कारकुन के नाते बताऊं, ये सियासी पकड़ नहीं है, तुम अल्लाह की पकड़ में हो। तुमने इन पाकिस्तान के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तुमने 50 लाख घर का ढोंग रचाकर लोगों के घर गिरा दिए, लोगों को बेघर कर दिया। आज हेल्थ कार्ड जो मुस्लिम लीग नून का इनिशिएटिव था, आज बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में लोग हेल्थ कार्ड लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास दवाइयाँ नहीं, अस्पताल में जाओ, बाहर से दवाइयाँ खरीदो। दरबदर हो रहे हैं मरीज। कैंसर की दवाइयाँ जो शहबाज शरीफ ने मुफ्त कर दी थी, आज कैंसर के मरीज दरबदर रुल रहे हैं। डायलिसिस मुफ्त हुआ करता था। आज 74 साल में जो पाकिस्तान का हाल कभी नहीं देखा ना सुना, आज ये कौम अजाब में मुब्तला है। ये सही कहता था कि सुनामी आया है, इसको कोई काम में बता देता कि सुनामी तो तबाही का नाम है। एक सच बोला इसने ज़िंदगी में कि सुनामी लेके आएंगे, और ये पाकिस्तान में 4 साल में मईशत की तबाही, कानून इंतहा का अंदरूनी खलफशार गलीज ज़ुबान जलसों में इस्तेमाल करता है। कभी कहता है मेरे बंदूक के निशाने पर शहबाज शरीफ है, कभी कहता है मैं सड़कों पे घसीटूंगा, जेलों में डालूंगा। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। आज आपको मिलने का मकसद ये है, आज आप सबको मिलने का मकसद ये है, सियासत को अलग कर दें, जमात की तरजीहात को अलग कर दें, और अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि आज बच्चों की भूख, मजदूर की बेरोजगारी,
एक बेटे की बेबसी, जो अपनी बीमार मां जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी उसकी दवाई नहीं खरीद सकता। आज मईशत जो आईसीयू में है, सिसकियां ले रही है, ये वही मईशत है जो नवाज शरीफ के दौर में 5.8% पर हम छोड़कर गए थे। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी अवाम की तवस्सुत से इमरान नियाजी को, 3200 अरब, 3200 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 3200 अरब के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में, सीपैक, लाहौर मुल्तान मोटरवे, सक्कर मोटरवे, हासिलपुर बहावलपुर रोड, खानेवाल लोधरा रोड, ये PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जिसको इसने आज बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बाहर से डॉक्टर्स आए, इसने कहा कि शहबाज शरीफ का मंसूबा, इसको नहीं चलने देना। और भाई गरीब आदमी का वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा था। ये मेट्रो बस, मुल्तान की मेट्रो बस और पिंडी की मेट्रो बस कितने में बनी? 74 अरब में 3 मेट्रो बस। और ये जो पेशावर की जो मेट्रो बस है, जो चलती कम और जलती ज्यादा, कितने में बनी पता है? 125 अरब, 125 अरब। और ये तलाशी लेने वालों को बता दूं, वहां की अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि इसमें अरबों का गबन हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि इसकी जो वर्किंग थी वही ठीक नहीं थी। तो इमरान नियाजी, नैब के पीछे छुप लिया तुमने। आज मैंने स्पीकर को भी कहा है कौमी असेंबली के कि तुम थकते नहीं थे तुम लोग, मनी लॉन्ड्रिंग, चोर डाकू। अल्लाह का अपना कानून है, वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। नियाजी साहब, लाख कोशिश की तुमने कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, जेलों में डाला। FI को कहा, बशीर मेमन की कहानियां सुनी ना आपने, वो सच्ची कहानियां हैं। लेकिन जेलें हमने काट ली अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने थाने, कचहरियां, जेलें भुगत ली। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ नहीं निकली। लेकिन ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है कि जो इल्ज़ाम ये हम पर लगाता था झूठे, आज अल्लाह की कुर्बान जाऊं, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास, चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान नियाजी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉयज के नाम पैसे मंगवाए और अपने दस्तखत से स्टेट बैंक को अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। ये कौम ने तो अदम एतमाद बहुत पहले कर दिया था, और आज कौमी असेंबली में अदम एतमाद किया तो ये कहता था ना घबराना नहीं। वो आज तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? आज 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 एक हारे हुए शख्स की तरह तुम्हारे मुंह से गालियां क्यों निकल रही हैं? ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम्हारे पल्ले क्या है? तुमने करतूत क्या है तुम्हारे पल्ले? तुमने क्या दिया आवाम को भूख के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, गालियों बदतमीजी के अलावा? फिर रियासत मदीना की बात करते हो। अब तुम्हें बताएंगे, पाकिस्तान की आवाम बताएंगे। और अब तुम्हारी तलाशी की बारी आन पहुंची है। और स्पीकर कौमी असेंबली को कहना चाहता हूं, अगर आप में भी थोड़ी मॉरल करेज हो, आपका भी नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, थोड़ी सी अखलाकी जरूरत हो तो इमरान नियाजी का यस मैन बनने के बजाय कौम से माफी मांगो और घर चले जाओ। घर तो वैसे भी आप लोगों ने सबने जाना है, इज्जत से चले जाओ। जाएंगे मैं आता हूं अपने मुद्दे की तरफ। ये लॉन्ग मार्च जो इंशाल्लाह यहाँ से
मैं और मरीम बहन लेके जाएंगे। इसके अज़ाइम सियासी नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब ने इस दुनिया में आए हैं ना, जाना है वापस। क़यामत वाले दिन अल्लाह सवाल करेगा हम सब से कि जब मेरी मखलूक भूखी थी, जब मेरी मखलूक के बच्चे दूध को तरसते थे, जब मेरा मजदूर बेरोजगार था, और जब ये शख्स झूठ बोलकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कता था कि महंगाई नहीं है, तो आपने क्या किरदार अदा किया। तो आज न सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, खवातीन और यूथ से मुखातिब हूँ, बल्कि पूरी कौम से मुखातिब हूँ कि ये किसी की सियासी बका का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। और अगर ये बीमारी, ये अजाब ज़्यादा देर पाकिस्तान पे रहा तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इंशाअल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। और कल हम यहाँ से जब निकलेंगे तो पूरी कौम हमारे साथ निकलेगी। 27 मार्च को सरकारी वसाइल पर जो तुमने तमाशा लगाना है, तुम्हारा तमाशा लोग 126 दिन का धरना देख चुके हैं। अब तुमने जितने तमाशे लगाने थे लगा लिए। अब अल्लाह से डर कर कहता हूं, ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी और तहरीके अदम एतमाद अल्लाह ने चाहा तो बहुत भारी अक्सर से कामयाब होगी। और हम तुम्हें बनी गारा से उतार कर, तुम्हें अना के पहाड़ से उतार कर अवामी अदालत में पेश करेंगे। और इन लोगों को तुमने जो झूठे ख्वाब दिखाए थे, जो सब्ज बाग दिखाकर इलेक्शन चोरी कर कर तुम आए थे, तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। और सबसे बड़ी सज़ा अवामी अदालत की सज़ा होती है, तुम्हें वो सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथियों, गुफ्तगू यही करनी थी आज, बाकी गुफ्तगू कल लॉन्ग मार्च पे करेंगे। और एक बात बता दूं, इसी घर से नवाज शरीफ साहब अपनी जान हथेली पर रखकर अदलिया के लिए लॉन्ग मार्च की थी, और चंद सौ हज़ारों में, हज़ारों लाखों में बदले थे। आज फिर कौम को ऐसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं कि पाकिस्तान के लिए हमें निकलना होगा। अब हाथ खड़ा करके बताओ, इमरान नियाज़ी को निकालने के लिए निकलोगे? पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पे मरहम रखने के लिए निकलोगे? कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कल निकलोगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो और हमें अपने नेक मकासद में कामयाब करे। ठहरो 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 ठहरो, अब नारा लगाएंगे, अब नारा लगाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। नारा मैं लगाऊंगा, आप जवाब देंगे। नवाज शरीफ, एक और दफा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कारकुनाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।